हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन आज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ द न्यू बुक। ठीक है। तो आई होप सभी ने नई बुक ले ली होगी अभी तक। ठीक है। तो अपन चैप्टर 2 जो कि अपना हिस्ट्री का एक चैप्टर है अपना। ठीक है। देखो इस चैप्टर का ओवरव्यू दे दूँ मैं, क्या है इस चैप्टर में। क्या जैसा कि इसका टाइटल है अपना जर्नी फ्रॉम प्रिमिटिव मैन टू सेटल्ड लाइफ। प्रिमिटिव मैन क्या होते हैं? प्रिमिटिव मैन होते हैं अपने जो बहुत ओल्ड टाइम के मैन है। ठीक है। आज से लाखों ईयर्स एगो, मिलियंस ईयर्स अगो के जो ह्यूमंस थे, ठीक है, उनके बारे में बोला गया है अपना प्रिमिटिव मैन। ठीक है। मतलब पहले के लोग कैसे रहते थे जब स्टार्टिंग हुई थी ह्यूमंस की। ठीक है। तो उन्होंने कैसे अपना लाइफ अपनी स्टार्ट की उन्होंने। ठीक है। कैसे रहते थे, कैसा उनका फूड वगैरह, शेल्टर वगैरह, कैसे वो रहते थे, कैसे खाते थे, क्या पहनते थे, इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन इसमें थोड़ी बहुत अपन को चैप्टर में मिलेगी। ठीक है। कैसे वो उसे उनकी लाइफ सेटल लाइफ की तरफ वो गए। ठीक है। उनकी एक नोमेडिक लाइफ हुआ करती थी। नोमेडिक का मतलब होता है अपना एक जगह नहीं रहते वो। ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। ठीक है। ट्रेवलिंग होती रहती है उनकी, एक जगह रहे कुछ दिन, फिर कुछ दिन दूसरी जगह चले गए। ठीक है। वहाँ से उनकी सेटल लाइफ कैसी हुई? सेटल लाइफ का मतलब अपन परमानेंट हो गए एक जगह कहीं पे। ठीक है। सेटल हो गए। दैट्स द थिंग ऑफ द चैप्टर 2 नाउ। ठीक। नाउ फर्स्ट पैरा में एक वही स्टोरी टाइप में दे रखा है। जेबिर है कोई स्टूडेंट आपकी तरह ही। जेबिर एंड हिज फैमिली वर गोइंग फ्रॉम गांधीनगर टू जामनगर। अब देखो ट्रेन में जा रहा था वो। ठीक है। तो वो क्या क्या देख रहा था? डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखी उसने। बुलो कार्स देखी, कैमल कार्स देखी, मतलब घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, रिक्शा, ट्रैक्टर, बस, सब चीज़ें देखी उसने। ठीक है। तो उसने पूछा कि उसके अंकल से कि ये ट्रांसपोर्टेशन कब स्टार्ट हुआ। ठीक। फिर उसके अंकल बताते हैं कि ये है जैसे उसने उन्हें बताया कि जो ट्रेन्स वगैरह स्टार्ट हुई हैं वो अप्रोक्स 150 ईयर्स एगो स्टार्ट हुई थी वो। ठीक है। अप्रोक्स 150 ईयर्स एगो स्टार्ट हुई थी ट्रेन्स वगैरह। ठीक है। ऐसे ही उन्होंने बोला कि और भी चीज़ें हैं। ठीक है। बहुत सारे व्हीकल्स अपन रोड पे देखते हैं। ठीक है। उनमें से जो बुल्लोक वगैरह हैं, मतलब जो बैल वगैरह होते हैं ना, ठीक है, उनसे जो गाड़ी होती है, बैलगाड़ी वगैरह, ऊँट गाड़ी वगैरह, ये बहुत पुरानी है उनमें से। ठीक है। ओल्डेस्ट है। ठीक है। इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स और मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो पहले जो ह्यूमंस थे, ठीक है, उनके पास कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता था। ठीक है। तो वो क्या करते थे? केवल ऑन फुट वो चला करते थे। ठीक है। वो कैसे चला करते थे? ऑन फुट चला करते, पैदल चला करते थे एक जगह से दूसरी जगह आने के जाने के लिए। ये चीज़ें उसमें स्टार्टिंग के पैराग्राफ में उसमें बताया गया है। ठीक। नाउ सेकंड पैरा में आते हैं अपन। इसमें है प्रिमिटिव मैन नोमैडिक लाइफ। देख, अब प्रिमिटिव मैन कौन? ठीक है। जो बहुत पुराने टाइम के ह्यूमंस हैं। ठीक है। जो बहुत पुराने टाइम के ह्यूमंस हैं, वही क्या? प्रिमिटिव मैन मीन्स पीपल ऑफ द वेरी ओल्ड टाइम। ठीक। अब ओल्ड टाइम के पीपल्स का क्या मतलब है? जैसे अपनी आज की लाइफ है वो तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। अपने ही क्या रहे होंगे, अपने ही पिछले जनरेशन वाले, मतलब बहुत पिछले जनरेशन वाले ह्यूमंस रहे होंगे, मतलब अपने ही हैं। ठीक है। अ, अपन उनकी ही जनरेशन होंगे, पुराने वाले जो ह्यूमंस होंगे उनकी ठीक है, उनसे पीढ़ी, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन चलती आती जाती हैं। ओके। तो वो प्रिमिटिव मैन होते हैं। ठीक है। जो ओल्ड टाइम के हैं। ठीक है। नोमैडिक लाइफ का मतलब मैंने बताया अभी। नोमैडिक लाइफ क्या होती है? नोमैडिक लाइफ एक जगह से दूसरी जगह वो घूमते रहते हैं। ठीक है। तो ये देखो इसमें अप्रोक्स टाइम बताया है 20 लाख ईयर्स अगो। अप्रोक्स 2 मिलियन या 2.5 मिलियन ईयर्स अगो की बात होती है। ठीक है। 25 या 25 लाख ईयर्स अगो की पहले की बात है। ठीक है। वो कैसी लाइफ जिया करते थे? नोमैडिक लाइफ जिया करते थे, मतलब घूमने वाली लाइफ जिया करते थे एक जगह से दूसरी जगह वो। और स्पेंड इज टाइम बाय द हंटिंग, और शिकार वगैरह करते थे। ठीक। तो जो स्टेज थी ह्यूमंस की उनको बोला जाता है हंटर्स एंड द गैदर्स। ठीक। वो हंटिंग वगैरह करते थे, ये इंपॉर्टेंट है, हंटर्स एंड गैदर्स बोला जाता है। ठीक है। उस टाइप जो स्टेज थी ह्यूमंस की जहाँ पे वो हंटिंग वगैरह करते थे। ठीक है। अपने खाने के लिए एनिमल्स वगैरह जैसे डियर, फिशेस या बर्ड्स वगैरह इनको हंट करके वो खाया करते थे। ठीक।
इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो फॉरेस्ट हैं, वो क्या है, फॉरेस्ट है भी, फूड वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, ठीक है, उनकी रूट्स वगैरह ये कलेक्ट करते थे अपने लाइफ चलाने के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो चीज़ें एक बहुत ज़्यादा ईज़ी हो, ठीक है? तो उनमें क्या होता था कभी-कभी जो एनिमल्स होते हैं, बड़े एनिमल्स, वो भी तो उनके ऊपर अटैक कर सकते थे। तो ऐसा भी होता था कि वो भी अटैक कर देते थे, ओके? एनिमल्स वगैरह। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते थे जो उनको आसानी से नहीं पकड़ में आते थे। उनके पास इतने ज़्यादा टूल्स वगैरह तो थे नहीं जो प्रेज़ेंट टाइम पे हैं वैसे, कि उनको एनिमल्स वगैरह को कैच करना ये बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी, ठीक है? ईज़ी नहीं थी उनके लिए ये चीज़ें। फिर उन्होंने क्या किया धीरे-धीरे, उन्होंने फिर स्टोन वगैरह के टूल्स वगैरह यूज़ करना शुरू किए, ठीक है? जो कि आगे आएगा अपने, ठीक है? तो प्रिमिटिव मैन यूज्ड टू द वेंडर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द सर्च ऑफ फूड। एक जगह से दूसरी जगह जाते थे वो अपने भोजन की तलाश में, अपने फूड की तलाश में, ठीक है? तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, धीरे-धीरे फ्रूट्स खाना सीखा, फॉरेस्ट से क्या-क्या चीज़ें खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, ये चीज़ें उन्होंने सीखी। देखो बहुत सारी गलत चीज़ें खा के, क्योंकि फॉरेस्ट में तो क्या होती है, पॉइजनस मतलब जहरीली चीज़ें भी होती हैं, तो वो खा के वो क्या होता था, मर भी सकते थे, ठीक? तो ये सब चीज़ें उन्होंने धीरे-धीरे सीखी फिर, ठीक है? और ठीक, और बहुत सारे जो शिप गोट वगैरह होते हैं, ये इनको हंट करना आसान होता है, तो इनका हंटिंग करते थे वो, ठीक है? इसके अलावा जो उनकी लाइफ खुद अक्सर जिया करते थे, तो वो क्या होते थे, जो वाटर वगैरह का सोर्स होता है, ठीक है? उसके आस-पास उनका स्टार्टिंग वाला एसेंशियल उनका जो सेटलमेंट होता था, ठीक है? वहाँ ज़्यादा दिन रहते थे वो, जहाँ पे वाटर मिल जाए, हंटिंग करने के लिए जो एनिमल्स वगैरह हैं वो मिल जाए, ओके? ऐसी उनकी लाइफ हुआ करती थी। नाउ नेक्स्ट, प्लेस ऑफ द ह्यूमन हैबिटेशन एंड द प्रिमिटिव मैन इन द इंडिया। अब प्लेसेस हैं, देखो बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट हुए जो कि अपनी पुरानी चीज़ें हैं, हिस्ट्री है, उसकी स्टडी करते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए जो कि ह्यूमन्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, जो अपने पुराने ह्यूमन्स हुए हैं, ओल्ड ह्यूमन्स हुए हैं, उनकी स्टडी करते हैं। हिस्टोरियन जो कि हिस्ट्री लिखते हैं, ठीक है? इन सब पर सर्च की बहुत सारी प्लेसेस हैं यहाँ पे, जहाँ पे अपने प्रिमिटिव मैन हुआ करते थे, रहा करते थे, ओके? नाउ अब देखो कुछ वो क्या हैं स्टोन। अब देखो धीरे-धीरे उन्होंने वेपन्स स्टार्ट किए, स्टोन वगैरह के वेपन्स वो यूज़ किया करते थे, हंटिंग वगैरह में भी यूज़ करते थे, ठीक है? आगे जाकर कुछ और डेवलपमेंट होगा और वो क्या करेंगे, क्रॉपिंग वगैरह, एग्रीकल्चर वगैरह में भी ये यूज़ करेंगे। तो देखो, तो ये जो स्टोन टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज़ की, ठीक है? तो उस टाइम के जो पीरियड हैं, उस टाइम के पीरियड को बोलते हैं अपने पैलियोलिथिक एज बोलते हैं इसको, ठीक है? पाषाण का बोलते हैं, पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। उसमें देखो एज वेपन्स, स्टोन एज के वेपन्स हैं जो स्टोन वगैरह से बनते थे, ठीक? क्या करते थे उनसे, स्टोन के इनसे देखा तो वेजिटेशन वगैरह होती है, मतलब जो उनको कट किया करते थे, ठीक है? एनिमल्स वगैरह हैं उसकी स्किन वगैरह को यूज़ किया करते थे, उनको स्क्रैप किया करते थे, ठीक है? तो तो प्रिमिटिव मैन यूज्ड पील ऑफ द ट्री एंड स्किन ऑफ एनिमल्स टू कवर हिज बॉडी। देखो स्टार्टिंग के मेंस तो बॉडी को कवर ही नहीं करते थे बिल्कुल भी, ठीक है? फिर धीरे-धीरे आगे जाके उन्होंने क्या किया, उन्होंने बॉडी को कवर करना शुरू किया, किनसे? एनिमल्स की जो स्किन वगैरह होती है उनसे, ट्रीज़ वगैरह की जो स्किन होती है या पील होती है, मतलब छाल होती है ट्रीज़ की, उनसे उन्होंने अपने बॉडी को ढकना शुरू किया उन्होंने, ठीक है? नेक्स्ट मैप है अपना, ठीक है? तो आपको ये मैप मैंने अलग से भी दे दिया है, ठीक है? तो इसको अपन को एक बार रीड करना है। इसमें देखो आर्कियोलॉजिस्ट प्लेसेस बताए गए हैं, पुराने-पुराने और नए भी, ठीक है? पैलियोलिथिक प्लेसेस बताए गए हैं, देखो जैसे कर्नल केव्स हैं, कर्नल केव आंध्र प्रदेश में हैं, ओके? जहाँ के प्रिमिटिव मैन रहा करते थे, ठीक है? और यहाँ पे एविडेंस मिलते हैं अपने प्रिमिटिव मैन्स के, बहुत सारे पेंटिंग्स वगैरह मिलती हैं। ये प्रेजेंट टाइम पे हैं, बॉम्बे, कोलकाता, मॉडर्न सिटीज़ हैं ये, ओके? ठीक, तो इसमें एक मैप है अपने इस चैप्टर्स हैं, तो ये ओके, ओके, ठीक। तो मैप को स्टडी करना है एक तो, ठीक। तो प्रिमिटिव मैन देखो बहुत सारे प्लेसेस पे रहा करते थे इंडिया में, ठीक है? बहुत सारे एविडेंस अपन को यहाँ से मिलते हैं। तो दे प्रिपेयर टू स्टे इन द गुड एंड द लार्ज प्लेसेस वेयर स्टोन्स वुड्स। देखो वो ऐसी जगह पे रहना पसंद करते थे वो, जहाँ पे वाटर मिल जाए, वाटर की मिल जाए, ठीक है? उनको एनिमल्स वगैरह को हंटिंग करने को मिल जाए, वुड वगैरह मिल जाए उनको,
ठीक है? तो ऐसी जगह पे वो रहा करते थे। नेचुरल केव वगैरह में रहना शुरू कर दिया उन्होंने, जो नेचुरल केव्स वगैरह होती थी, वहाँ पे रहना शुरू किया, ताकि वो रेन वगैरह से या फिर एनिमल्स वगैरह से उनसे बच सके, ठीक है? तो वो वाइल्ड एनिमल्स से और रेन से बचने के लिए उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए केव्स वगैरह में उन्होंने शुरू कर दिया रहना, ठीक? तो बहुत सारे प्लेसेस, जो विंध्या माउंटेन जो सेंट्रल इंडिया में पड़ता है, वहाँ पे ऐसे एविडेंस मिले हैं। इसके अलावा नर्मदा रिवर्स हैं, उनके आसपास की केव्स हैं, वहाँ पे वो एविडेंस मिले हैं। इसके अलावा भीमबेटका जो कि एमपी में है, ठीक है? वहाँ पे बहुत ज़्यादा एविडेंस मिले हैं ह्यूमन हैबिटेशन के, जो बहुत पुराने हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस मिले हैं, मैं इसको इमेजेस आपको दूंगा भी सही, ठीक है? वहाँ की जो केव्स हैं भीमबेटका मध्य प्रदेश में, वहाँ पे आपको इमेजेस मिलेंगे इसमें, ठीक है? तो बहुत सारे डियर्स या ट्रीज, स्पेर मतलब भाले वगैरह, ह्यूमंस वगैरह हैं वहाँ की, उसमें एविडेंस मिले हैं, ठीक है? भीमबेटका कहाँ पे है? एमपी में। ये क्वेश्चंस बनता है भीमबेटका है कहाँ, कौन से प्लेसेस में? प्रेजेंट टाइम पर भी हैं बहुत सारे, वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस हैं, घूमने भी जाते हैं, ठीक? एक और चीज़ है कि जो ड्रॉ वगैरह करते थे वो नेचुरल कलर्स से करते थे, वो अलग से कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं होते थे आज की तरह, नेचुरल कलर्स वगैरह जो हैं किए हुई हैं। मैं आपको इसकी इमेज ही बताऊंगा इसमें, आपका अलग से इमेज सेंड कर दूंगा इसमें, ओके? नेक्स्ट, तो एक ये वो भीमबेटका है, एमपी में, याद रखना, ठीक? और कौन सा यूज करते थे? वो नेचुरल कलर्स यूज करते थे पेंटिंग करने में, प्रिमिटिव मीन्स, ठीक है? नाउ, डिस्कवरी ऑफ द फायर एंड द व्हील। देखो, अब धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा ह्यूमंस का, और वो फायर का डिस्कवर करेंगे। अब बहुत सारी जगह एविडेंस मिले हैं, रिंग्स ऑफ एशेस मिले हैं, मतलब खंडर मिले हैं एशेस के, ठीक है? जो प्रिमिटिव मैन की केव्स वगैरह हैं वहाँ पे। कहाँ पे? इसमें एग्जांपल दिया है कर्नूल इन द साउथ इंडिया, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है कर्नूल, ओके? वहाँ पे इसके एविडेंस मिलते हैं कि उन्होंने फायर वगैरह को डिस्कवर किया था, फायर वगैरह का यूज़ करते थे वो। देखो ठीक, प्रिमिटिव मैन फायर से फेमिलियर हुए धीरे धीरे। तो हिस्टोरियन बताते हैं कि अप्रोक्स 11,000 ईयर्स एगो ह्यूमंस ने फायर का यूज करना, आग का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। तो देखो, फायर का यूज करना एक रिवोल्यूशनरी मूवमेंट था, ठीक है? बहुत बड़ा मूवमेंट था ह्यूमंस के लिए, ठीक है? फायर का यूज करना एक बहुत बड़ा चेंजेस हैं उनकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि वो जो अब तक जो चीज़ें खाते थे, मतलब जो फूड्स वगैरह खाते थे, जो एनिमल्स वगैरह खाते थे, वो डायरेक्ट खाते थे बिना पकाए, बिना कुक किए। अब फायर का जो उन्होंने डिस्कवर किया फायर को, ठीक है? तो उससे क्या हुआ, कुक वगैरह वो क्या करने लग गए, कुक करने लग गए, उसको पकाने लग गए, ठीक है? इसके अलावा उनका लाइट की यूज करने लग गए, ठीक? लाइट के फॉर्म में यूज करने लग गए। इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं उस टाइम पे, बिल्कुल बिल्कुल भी। इसके अलावा प्रोटेक्ट करते थे वाइल्ड एनिमल्स से, ये प्रोटेक्ट करते थे अपने आप को, ठीक है? तो फायर एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी मोमेंट था, ठीक है? इसके अलावा एक और चीज़ें देखो, व्हील, ठीक? अभी बात करते हैं इसकी। इससे पहले एक डिस्कस है, इवन टुडे इट इज़ नॉट, देखो आज भी अपन बिना फायर के खाना वगैरह बना सकते हैं क्या? नहीं। तो एक रिवोल्यूशनरी मोमेंट था, ठीक है? बहुत बड़ा मोमेंट था ये अपने ह्यूमंस के लिए, फायर का यूज करना, ठीक? आज भी नहीं सोच सकते अपन तो बिना फायर के अपनी लाइफ को कैसे, ठीक है? इनिशियली डिस्कवरी ऑफ द व्हील हैव बोट द देयर चेंजेस इन द लाइफ। अब देखो, व्हील का डिस्कवर जो हुआ, अदर देन फाइल व्हील आल्सो द रिवोल्यूशनरी, देयर रिवोल्यूशनरी मोमेंट था ये। रिवोल्यूशनरी मोमेंट मतलब बहुत बड़ा मोमेंट, चेंजेस उनकी लाइफ में हुआ, ओके? देखो, उन्होंने कैसे व्हील्स को सीखा, उन्होंने व्हील बनाना। जो ट्रीज़ वगैरह होते हैं, उनके ट्रंक होते हैं, तना होता है उनका, ट्रंक होती है उनकी, वो क्या होता है, वो राउंड शेप में होता है, तो उनसे उन्होंने क्या है, ट्रंक व्हील्स वगैरह का बनाना सीखा उनसे, ठीक है? अब व्हील का जो डिस्कवर किया है इन्होंने, वो भी क्या है, बहुत बड़ा चेंजेस था, ठीक है, ह्यूमंस की लाइफ में। व्हील्स जब का इन्होंने डिस्कवर किया, उसके बाद इन्होंने, देखो आज व्हील्स कहाँ कहाँ काम आते हैं अपने, जितने भी व्हीकल्स वगैरह हैं सब जगह व्हील्स वगैरह यूज होते हैं, ठीक है? तो व्हील्स का बहुत बड़ा मूवमेंट, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट था, एक तो फायर का और एक व्हील्स का, ठीक है? आज भी बिना व्हील्स के आप अपनी लाइफ की, देखो, बिना व्हील्स के अपनी लाइफ कैसी होगी, अपने जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं वो बिना व्हील्स के तो कुछ नहीं है, ओके? तो वैसे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट था ये, उन्होंने भी धीरे धीरे अपने चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बनाना शुरू किया, फिर उस व्हील्स का जब उन्होंने हो गया डिस्कवर,
Okay, now